रुकिए, बस एक पल रुकिए, क्योंकि आज जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। वसुधा ने दादी साहब के लिए खाना बनाया, अपने हाथों से, पूरे प्यार से, पूरी मेहनत से, और जो जवाब मिला वो इतना तकलीफदेह था कि देखने वालों की आंखें भर आईं। खाने से मना कर दिया गया। वसुधा के हाथ का बना खाना, उस औरत के हाथ का खाना जो इस घर की बड़ी बहू है, जो इस घर में इज्जत और अपनापन ढूंढती आई, जिसने हर अपमान चुपचाप सहा, हर दर्द मुस्कुरा कर पिया। और आज जब उसने सिर्फ खाना बनाकर अपना प्यार जताना चाहा तो उसे वो भी नहीं करने दिया गया। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि खाने से मना क्यों किया गया। असली सवाल यह है कि जब दादी साहब ने पूछा कि गलती किसकी है तो जवाब देने वाले के होंठ क्यों कांपे। ऐसा क्या है जो इस घर में छुपाया जा रहा है? और आज का एपिसोड उस राज के इतना करीब पहुंच गया कि अगला कदम सब कुछ बदल देगा। आज का एपिसोड सिर्फ खाने की बात नहीं थी, आज एक औरत की इज्जत की बात थी, और इज्जत से बड़ा कोई दर्द नहीं होता। सेक्शन 1। आज के एपिसोड की शुरुआत उस खामोशी से हुई जो इस घर में अब आम हो गई है। लेकिन यह खामोशी पहले जैसी नहीं थी। पहले की खामोशी में एक उम्मीद होती थी, एक इंतजार होता था कि शायद कल बेहतर होगा, शायद कल कोई कुछ बोलेगा, शायद कल इस घर में कुछ बदलेगा। लेकिन आज की खामोशी में वो उम्मीद नहीं थी। आज की खामोशी थकी हुई थी, टूटी हुई थी, उस इंसान की तरह जो लड़ते लड़ते इतना थक जाता है कि लड़ने की वजह भी भूल जाता है। वसुधा सुबह जल्दी उठी और उसने खाना बनाने का फैसला किया। यह छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन इस घर में यह छोटी बात नहीं थी, क्योंकि वसुधा जानती थी कि दादी साहब की तबीयत ठीक नहीं है। वो जानती थी कि दादी साहब ने कल रात ठीक से खाना नहीं खाया, और वो यह भी जानती थी कि इस घर में बड़ी बहू का काम सिर्फ घर संभालना नहीं है। बड़ी बहू का काम परिवार को संभालना है, और परिवार को संभालने का सबसे पहला तरीका यही है कि जब कोई अपना बीमार हो तो उसके लिए अपने हाथ से खाना बनाओ। वसुधा ने यही किया। उसने सुबह उठकर रसोई में कदम रखा। उसने वो सब बनाया जो दादी साहब को पसंद है। उसने एक एक चीज इतने प्यार से बनाई जैसे वो खाना नहीं बना रही बल्कि दादी साहब के लिए दुआ कर रही है। हर मसाले में उसका अपनापन था, हर कौर में उसकी मेहनत थी। और जब खाना तैयार हुआ तो वसुधा के चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी जो बहुत दिनों बाद आई थी। वो मुस्कुराहट जो तब आती है जब इंसान किसी अपने के लिए कुछ करता है। वसुधा खाना लेकर दादी साहब के कमरे की तरफ बढ़ी। उसके कदमों में एक उम्मीद थी, एक हल्कापन था, जैसे उसे लग रहा था कि आज शायद कुछ बदलेगा। आज शायद दादी साहब उसके हाथ का खाना खाएंगी और उसे वो अपनापन मिलेगा जिसकी उसे इस घर में बहुत जरूरत है। वो अपनापन जो एक बहू को अपनी सास से मिलना चाहिए, वो इज्जत जो एक घर की बड़ी बहू को मिलनी चाहिए। दादी साहब के कमरे का दरवाजा खुला था। वसुधा ने अंदर कदम रखा। दादी साहब बिस्तर पर बैठी थी। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन जब उन्होंने वसुधा को खाना लेकर आते देखा तो उनकी आंखों में कुछ बदला, कुछ ऐसा जो वसुधा ने नोटिस किया लेकिन समझ नहीं पाई। वसुधा ने खाना आगे बढ़ाया और तभी वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दादी साहब ने खाने से मना कर दिया, सीधे, साफ, बिना किसी नरमी के, बिना किसी सफाई के, बस एक इनकार। और वो इनकार इतना अचानक था, इतना तीखा था कि वसुधा के हाथ वहीं रुक गए, उसकी मुस्कुराहट वहीं जम गई, और उसकी आंखों में वो सवाल आया जो उसकी जुबान पर नहीं आ सका। क्यों? बस यही एक सवाल था। क्यों? मैंने क्या गलत किया? मैंने तो सिर्फ प्यार से खाना बनाया। मैंने तो सिर्फ यह चाहा कि आप ठीक हो जाएं। मैंने तो कोई गलती नहीं की। फिर यह इनकार क्यों? यह दूरी क्यों? यह ठंडापन क्यों?
वसुधा खड़ी रही, खाना हाथ में लिए, और उसकी आंखें भर आईं। लेकिन उसने रोया नहीं, क्योंकि वसुधा ने सीख लिया है कि इस घर में रोने की भी इजाजत नहीं है। इस घर में दर्द को भी छुपाना पड़ता है। इस घर में टूटने का भी वक्त नहीं है। वसुधा वापस मुड़ने लगी, और तभी कमरे में एक और इंसान आया। वो इंसान जो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी कड़ी है। वो इंसान जिसके बारे में इस घर में सब जानते हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं। वो इंसान जिसकी वजह से दादी साहब ने खाने से मना किया था, और वसुधा को यह नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि यह इनकार उसके खाने का नहीं था। यह इनकार उस राज का था जो इस घर में दबा हुआ है। दादी साहब ने उस इंसान को देखा, और फिर वसुधा को देखा, और उनकी आंखों में वो सवाल आया जो उन्होंने जोर से पूछा, ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? यह सवाल किसके लिए था? वसुधा के लिए, या उस इंसान के लिए जो कमरे में अभी अभी आया था, और जिसके चेहरे पर वो घबराहट थी जो तब आती है जब राज खुलने वाला हो। दादी साहब का यह सवाल इस पूरे घर पर एक बम की तरह गिरा, क्योंकि इस सवाल का जवाब अगर सामने आ गया तो इस घर में जो कुछ भी अब तक छुपा हुआ था वो सब एक ही पल में सामने आ जाएगा। और जो लोग इस राज को छुपाने में लगे हैं, उनके लिए वो पल सबसे खतरनाक पल होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या वसुधा को पता है कि दादी साहब का यह सवाल असल में किसके लिए था? और अगर उसे पता चल गया तो क्या वो बोलने की हिम्मत करेगी, या एक बार फिर चुप रह जाएगी, और इस घर का राज एक बार फिर राज ही रह जाएगा? सेक्शन 2 में देखिए, दादी साहब के उस सवाल का जवाब कौन देता है। वो राज क्या है जो इस घर में इतने सालों से छुपा हुआ है? और आज के एपिसोड का वो मोड़ जो किसी ने नहीं सोचा था, और जो अगले एपिसोड का इंतजार और भी मुश्किल बना देगा। आज के एपिसोड की शुरुआत उस खामोशी से हुई जो इस घर में अब आम हो गई है। लेकिन यह खामोशी पहले जैसी नहीं थी। पहले की खामोशी में एक उम्मीद होती थी, एक इंतजार होता था कि शायद कल बेहतर होगा, शायद कल कोई कुछ बोलेगा, शायद कल इस घर में कुछ बदलेगा। लेकिन आज की खामोशी में वो उम्मीद नहीं थी। आज की खामोशी थकी हुई थी, टूटी हुई थी, उस इंसान की तरह जो लड़ते लड़ते इतना थक जाता है कि लड़ने की वजह भी भूल जाता है। वसुधा सुबह जल्दी उठी, और उसने खाना बनाने का फैसला किया। यह छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन इस घर में यह छोटी बात नहीं थी, क्योंकि वसुधा जानती थी कि दादी साहब की तबीयत ठीक नहीं है। वो जानती थी कि दादी साहब ने कल रात ठीक से खाना नहीं खाया, और वो यह भी जानती थी कि इस घर में बड़ी बहू का काम सिर्फ घर संभालना नहीं है। बड़ी बहू का काम